कल्पना कीजिए, अगर भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप के फाइनल में एक रोंगटे खड़े कर देने वाला मैच देख रहे हैं। विराट कोहली 99 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। भारत को जीत के लिए एक गेंद पर 6 रनों की जरूरत है। सामने से पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी आग उगलती हुई गेंद डालने के लिए एकदम तैयार नजर आ रहे हैं। विराट कोहली और अफरीदी एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर उस आखिरी गेंद के लिए बस चंद सेकंड दूर हैं। जैसे ही अफरीदी अपना रन अप शुरू करते हैं, वैसे ही आसमान से तेज बारिश हो जाती है। अरे अरे, क्या हुआ? पूरा मजा किरकिरा हो गया क्या? अब मैदान पर कवर्स आ गए और बारिश की वजह से हम वो आखिरी गेंद शायद कभी ना देख पाए। चलिए अब कल्पना से बाहर आते हैं और वास्तविकता की बात करते हैं। क्रिकेट में अक्सर बारिश की वजह से दर्शकों का मजा किरकिरा हो जाता है। इससे लोगों का मनोरंजन तो अधूरा रह ही जाता है, साथ ही खिलाड़ियों और टीमों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ता है। 2019 और 2003 के वर्ल्ड कप में भारत के लिए बारिश ही कहीं न कहीं विलेन बन गई थी। साउथ अफ्रीका के लिए तो बारिश ने कई बार वर्ल्ड कप जैसे बड़े खिताब जीतने का सपना चूर चूर कर दिया है। मौजूदा समय में भी एशिया कप के हालात देखें तो श्रीलंका में भारत और पाकिस्तान के 2 मैच बारिश की वजह से प्रभावित हुए हैं। क्रिकेट की सबसे बड़ी राइवलरी में बारिश के ही कारण स्टेडियम खाली नजर आ रहा था। बारिश ने क्रिकेट के इतिहास में जब जब काम बिगाड़ा है, तब तब लगभग हर किसी के दिमाग में एक बार तो ये सवाल जरूर आता है कि क्यों ऊपर से खुले हुए मैदान में मैच करवाया जाता है। अगर हम क्रिकेट के मैदान को ऊपर से किसी छत से ढक दें तो बारिश का कोई झंझट ही नहीं रहेगा। देखिए, आपका कल्पना करना एकदम जायज है, लेकिन इस वीडियो में हम आपको ऐसे 5 कारण बताएंगे जिनकी वजह से क्रिकेट को इंडोर गेम यानी क्रिकेट मैदान को रूफ टॉप या फिर पूरी तरह से पैक क्यों नहीं किया जा सकता है। पहली वजह के बारे में आपको बताएं उससे पहले आप ये जान लीजिए कि दुनिया में एक मैदान ऐसा है जिसे पूरी तरह से छत से ढका गया है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में द ग्रेट MCG यानी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड से कुछ ही दूरी पर डॉकलैंड स्टेडियम है। यह स्टेडियम दुनिया का इकलौता इंडोर क्रिकेट स्टेडियम यानी पैक्ड क्रिकेट ग्राउंड है। एक समय यहां पर व्हाइट बॉल यानी सीमित ओवर्स के कई अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले भी खेले गए थे। मेलबर्न की लोकल टीम के लिए यह उनका होम ग्राउंड भी रहा है, लेकिन इन्हीं 5 वजहों के कारण यहां अंतर्राष्ट्रीय मैच करवाना उचित नहीं माना गया। चलिए हम और आप जिद करके स्टेडियम के ऊपर छत लगाने के लिए दुनिया के अलग अलग क्रिकेट बोर्ड्स के पास चले ही जाते हैं, तो सबसे पहला सवाल हमसे ये पूछा जाएगा कि भाई छत लगाने का खर्चा कितना होगा। अगर आपके पास इसका जवाब नहीं है तो आपको बता दें, दरअसल एक साधारण इंटरनेशनल स्टेडियम बनाने में जितना खर्च आता है, उस पर छत लगाने या उसे ढकने में उससे 2 गुना ज्यादा पैसा लग सकता है। अब हर क्रिकेट बोर्ड इतना अमीर तो नहीं है कि स्टेडियम को छत से ढक सके। अब किसी बड़े टूर्नामेंट में किसी देश के 5 बड़े स्टेडियम का इस्तेमाल किया जा रहा है और छत या पैक्ड स्टेडियम उसमें से सिर्फ एक ही है, तो टीमों के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। इसके अलावा उदाहरण के तौर पर अगर एक स्टेडियम में एक साल में 3 मैच होते हैं तो उसकी छत लगाने का पैसा पूरा करने में बोर्ड को 20 साल तक का वक्त लग सकता है। तो ये सब जानने के बाद शायद क्रिकेट बोर्ड आपके प्रस्ताव पर विचार ही नहीं करे। अब एक बार को दुनिया का कोई बोर्ड आपकी राय मान भी लेता है तो उसमें दिक्कतें और भी आ सकती हैं। जानकारों की माने तो क्रिकेट पंडित कई बार छत लगाने को लेकर मीटिंग कर चुके हैं, लेकिन हर बार रूफ की हाइट को लेकर विवाद शुरू हो जाता है। क्रिकेट के अलावा किसी अन्य खेल जैसे बैडमिंटन या बास्केटबॉल के स्टेडियम में रूफ की औसत हाइट 85 से 140 फीट तक देखी गई है, लेकिन क्रिकेट में गेंद के आसमान में जाने पर खिलाड़ी कैच को लपकने के लिए दौड़ा दौड़ा आ जाता है। हमने कई बार गेंद को 150 से 160 फीट तक की ऊंचाई प्राप्त करते हुए देखा है। ऐसे में गेंद के छत पर टकराने से गेंद किसी भी दिशा में जा सकती है। हो सकता है बाउंड्री के पार जा रही गेंद स्टेडियम के अंदर ही वापस गिर जाए या फिर कैच होने वाली गेंद टकराकर बाउंड्री के पार चली जाए। अब आप अगर छत को ज्यादा ऊंचा बना भी लें तो दिक्कतों का सिलसिला अभी खत्म नहीं होता है। फर्ज कीजिए आपने ऊपर के दोनों कारणों से निजात पा लिया और आपने सच में किसी क्रिकेट के मैदान पर रूफ लगा ही दिया है। अब मैदान पर मौजूद घास का दम धीरे धीरे घुटने लगेगा। एक रिसर्च में पाया गया है कि बिना सनलाइट यानी सूरज की रोशनी के बिना घास जल्द ही दम तोड़ देगी। कुछ प्रकार की घास शायद 7 दिन में पूरी तरह सूख सकती है।
तकनीक के इस बढ़ते जमाने में वैसे तो आर्टिफिशियल ग्रास का प्रचलन देखने को मिलता है, लेकिन क्रिकेट के मैदान पर इस डुप्लीकेट घास के बारे में सोचना घातक साबित हो सकता है। इस आर्टिफिशियल घास पर गिरने से खिलाड़ी के चोटिल होने की आशंका बढ़ जाती है। नेचुरल घास पर खेलना इंजरी फैक्टर को कम कर देता है। गेंदबाजों के लिए गेंद को मूव कराने में वातावरण मददगार साबित होता है। खासकर तेज गेंदबाजों के लिए हवा वरदान का काम करती है। ऐसे में अगर मैदान को चारों तरफ से ढक दिया जाए तो गेंदबाजों के लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। हवा के साथ लहराती गेंद अब किसी डेड गोले की तरह बल्ले पर आएगी और गेंदबाज सिर्फ गेंद को स्टैंड में जाते देखने के अलावा कुछ खास कर नहीं पाएगा। मैदान को ढकने की मीटिंग में यह मुद्दा सबसे पहले उठाया गया होगा। क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी और मैच का लुत्फ उठाने आए लोगों के लिए गर्मी एक बहुत बड़ी परेशानी होती है। ह्यूमिडिटी में तेज गेंदबाजों के लिए लगातार तेज गति से गेंद करना पहले ही मुश्किल नजर आता है। खेल के लंबे फॉर्मेट जैसे टेस्ट और वनडे में गेंदबाजों के स्पेल लंबे हो सकते हैं। इसके अलावा अपनी क्रिकेट टीम को सपोर्ट करने आए दर्शक हर चौके और छक्के पर खुशी से झूम उठते हैं। अगर मैदान पर रूफ लगा दिया जाए तो स्टेडियम में उमस इतनी ज्यादा हो जाएगी और ऊपर से स्टेडियम में हजारों की भीड़। अंदाजा लगाइए कि बड़े गोले में कैद हजारों लोग जहां उन्हें सांस लेने की भी दिक्कत हो जाएगी, वहां क्या हाल होगा इनका। और आप इतने बड़े स्टेडियम को एसी से ठंडा करने के बारे में ना ही सोचे तो अच्छा होगा, क्योंकि एक बार फिर आपको क्रिकेट बोर्ड खर्चे के लिए ऑफिस बुला सकता है। अब जब अगली बार आप बारिश की वजह से मैच रुकता देखें तो ये कारण शायद आपके दिमाग में जरूर आ जाएंगे और फिर आप स्टेडियम के ऊपर एक बड़ी छत लगाने के बारे में कभी नहीं सोचेंगे।